एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके पास ना परिवार था ना कोई अपना। अकेलेपन से जूझती माई ने अपनी पूरी जिंदगी कठिनाइयों में बिताई। एक दिन गांव में एक महात्मा जी पधारे। माई ने बड़े प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो माई ने अपने हृदय की व्यथा उन्हें बताई। महात्मा जी, मुझसे मेरा अकेलापन अब सहा नहीं जाता। आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे यह अकेलापन खत्म हो जाए। महात्मा जी मुस्कुराए और अपनी झोली से बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति निकाली। उन्होंने कहा, माई, यह तुम्हारा पुत्र है। इसे अपने बच्चे की तरह लाड प्यार से पालना और देखना, यह तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा। बूढ़ी माई ने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया। अब उसका दिन रात ठाकुर जी की सेवा और उनका लालन पालन करने में बीतने लगा। माई अपने बेटे की तरह उन्हें खाना खिलाती, बातें करती और हर वक्त उनका ख्याल रखती। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने माई को इस तरह ठाकुर जी की सेवा करते देखा। उन्होंने हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस प्रकार प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। तो दोस्तों, इस बूढ़ी माई की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को निष्काम प्रेम करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।